हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस वीडियो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 द 3 क्वेश्चंस। सो इसमें हमारे 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट भी हम समझेंगे और सेकंड पार्ट भी हम समझेंगे। ठीक है, अगर ये आपका पार्ट ज़्यादा हुआ तो फिर हम इस अपनी वीडियो के 2 पार्ट्स बना लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम अभी अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The thought came a certain king that he would never fail if he knew the 3 things. So यहाँ पे एक किंग है, उसे एक थॉट उसके मन में आया कि अगर उसे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर पता हो तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होगा। These 3 questions were: what is the right time to begin something? What people should he listen to? And what is the most important थिंग फॉर हिम टू डू। तो उसकी जो क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन हैं, वो कुछ इस तरह है। पहला क्वेश्चन है जो मतलब एक ऐसा राइट टाइम क्या है कुछ काम करने का, मतलब कुछ काम करने के लिए उसका राइट टाइम क्या हो सकता है। फिर उसे कौन से पीपल को उसे सुनना चाहिए, मतलब किस पीपल को उससे किस इंसान की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, और जो उसका थर्ड क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हिम टू डू। कौन सा काम उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था उसका काम कुछ करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस उसके मन में आए थे। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थॉट आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। फिर जो वो किंग था उसने अपने मैसेंजर्स को कहा कि जाओ पूरे हमारे इलाके में अनाउंसमेंट कर दो कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उन्हें हम बहुत सारा पैसा, धन दौलत ये सब देंगे। Many wise men came to the king but they all answered his क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे वाइज मैन उसके किंग में उसके महल में आए और उन्होंने अलग अलग आंसर दिए। इन रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। पहले क्वेश्चन में एक मैन ने कहा कि किंग को एक अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब उसका शिकार करने का वक्त हो गया है और वो जा रहा है कहीं और, तो ऐसा नहीं, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट अ प्रॉपर टाइम, मतलब कि उसे सारी चीज़ें जो हैं एक प्रॉपर टाइम में करनी चाहिए। Others said it was impossible to decide advance the right time for doing something. और दूसरे एक वाइज मैन ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप कुछ सही टाइम क्या है। ओके, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर and always do whatever seem necessary at the time. ओके, सो फिर किंग को लगा कि ये सब बेवकूफ़ है, इन्होंने उसे कुछ समझ में नहीं आया था। ठीक है, yet the others said that the king needed counsel of wise men who would help him act the proper time. और फिर कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें काउंसिल्स की हेल्प लेनी चाहिए। काउंसिल मतलब कि किसी पीपल्स का ग्रुप, मान लो कि उसकी प्रजा टाइप हो गई, उसे उनकी बात माननी चाहिए, जो वो कहेंगे उसे वही करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। उसने कहा कि जब आप कुछ भी कर रहे हो वो आप फिर एक वाइज मैन ने उसे कहा कि आप जो भी काम कर रहे हो, खाना पीना और सोना, शिकार करना, वो ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टाइम है। ओके, बट
Then others said that there were some things which could be urgent. फिर किसी ने कहा कि कुछ थिंग्स ऐसे भी हैं जो अर्जेंट हैं. These things could not wait for the decisions of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician can do that. कुछ ने कहा कि कुछ काम जो है उन्हें हम जान नहीं पाते हैं, तो इन कामों को जानने के लिए हमें मैजिशियंस की मदद लेनी चाहिए. हमें अपने फ्यूचर में देखने के लिए मैजिशियंस की ज़रूरत चाहिए ताकि हम एक काम को सही टाइम में कर सकें. In their answer to the second question, some said the counselors, others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others that his soldiers were the most necessary. फिर सेकंड क्वेश्चन में कहा कि उन्होंने कहा कि आपको काउंसलर्स की बात माननी चाहिए. काउंसलर्स मैंने आपको बताया था कि जो एक पीपल्स का ग्रुप होता है उसे हम काउंसलर बोलते हैं. और कुछ ने कहा कि प्रीट्स का कोई साधु संत, ये सब होते हैं हमारे प्रीट्स. और फ्यू अदर से, और फिर कुछ ने कहा कि आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए क्योंकि डॉक्टर ही है जो हमारी आपको उनसे सलाह लेनी चाहिए अपनी डाइट के लिए, कि वो ही आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड येट अदर सेड दैट सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. फिर कुछ ने कहा कि आपको जो आपके सिपाही हैं उनकी बात माननी चाहिए. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious. और फिर थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि फिर थर्ड क्वेश्चन में कुछ मेंस ने कहा कि आपको साइंस करनी चाहिए और कुछ ने फाइटिंग कहा कि आपको दूसरे राज्य से फाइट करनी चाहिए और अपने राज्य बढ़ाने चाहिए. एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि आपको रिलीजियस वर्शिप करना चाहिए. As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. फिर इतने सारे अलग अलग आंसर थे, किंग को कुछ समझ में नहीं आया, उसे कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. Instead he decided to seek advice to a certain hermit. फिर उसने डिसाइड किया वो एक हर्मिट के पास जाएगा. ठीक है. Who was widely known his wisdom, जो हर्मिट था वो अपने विजडम के लिए जाना जाता था. The hermit lived in a wood which he never left. जो हर्मिट था वो एक लकड़ी की हट में रहता था जो उसे वो कभी नहीं छोड़ता था, वो हमेशा हट में ही रहता था. वो कहीं उसने अपनी जगह भी चेंज नहीं की थी, वो हमेशा उस लकड़ी की हट में रहता था. He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. ठीक है. फिर जब किंग उस हर्मिट के पास गया उसने देखा कि वो भी एक सिंपल पीपल है, तो मैं भी उसके पास एक ऑर्डिनरी सिंपल सा पीपल बन के जाऊँगा. ठीक है. उसके बाद बिफोर ही रीच द hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. फिर क्या हुआ, उसने जो किंग के बॉडीगार्ड्स थे वो उसने पीछे ही छोड़ दिए और वो हर्मिट की हट के पास अकेला ही गया. As the king come near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. फिर जो किंग था वो हर्मिट के पास गया और उसने देखा कि जो हर्मिट था वो अपनी हट के पास मिट्टी को खोद रहा था अपनी हट के सामने. He greeted the king and continued digging. और फिर जो हर्मिट था उसने किंग को नमस्ते, फिर हाय हेलो किया, नमस्ते बोला होगा और फिर अपने काम में लग गया. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. जो हर्मिट था वो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था. एंड एज ही वर्कड अ ब्रीथ हैविली. और उसने काम करा था लंबी लंबी सांसें लेके, वो
बूढ़ा था तो वो जब काम कर रहा था तो उसकी सांसें जो हैं वो फूल रही थी. The king went up the hermit and said, I have to come, you wise men, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right time? Who are the people I need most? And what affair are the most important? फिर जो किंग था उसने कहा, मतलब उसने पहले कहा कि तुम थक गए होंगे. नहीं, सॉरी, उसने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे 3 क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है. और फिर वो किंग ने उसे वो 3 क्वेश्चंस बताए. द हर्मिट इन लिसन एंड किंग बट डिड नॉट स्पीक. और फिर जो हर्मिट था उसने उनके सब 3 क्वेश्चन सुन लिए और कुछ जवाब नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो डिगिंग ही करता रहा. यू आर ट्राइड, सेड द किंग. किंग ने कहा कि तुम थक गए होंगे. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. फिर किंग ने कहा, लाओ तुम मुझे अपनी खुरपी दो और मैं तुम्हारी जगह तुम्हारा काम कर देता हूँ. इतना तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो. थैंक्स, सेड द हर्मिट. हर्मिट ने थैंक्स बोला. गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. फिर हर्मिट ने अपनी स्पेड जो है वो किंग को दे दी और वो ग्राउंड पे ही बैठ गया. व्हेन द किंग हैड टू डग 2 बेड्स. और फिर किंग ने 2 गड्ढे जो हैं वो खोद दिए थे. ही स्टॉप्ड एंड रिपीट हिज क्वेश्चन. और वो फिर किंग रुका और उसने उससे वो क्वेश्चंस पूछे. द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप. फिर हर्मिट ने उसे तब भी कोई आंसर नहीं दिया और बैठा रहा. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. फिर हर्मिट ने कहा कि अब तुम रेस्ट करो और मैं डिग करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. और फिर किंग ने उसे स्पेड नहीं दी और डिगिंग करना कंटिन्यू कर दिया. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees and last king struck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me, so I will return home. Okay. फिर जो किंग था उसने वो स्पेड जो थी, वो खुरपी जो थी, उसने ज़मीन में वो गाड़ दी और उठकर बोला कि वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास अपने उन 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए आया था. अगर तुम्हें नहीं बताने हैं तो तुम मुझे बता दो, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा. अब ये हमारा 1 पार्ट कंप्लीट है. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस हम बाद में क्या करेंगे एक साथ. सेकेंड पार्ट है, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम. फिर किंग जब अपने घर जाने के लिए पीछे मुड़ा, एक बियर्डेड मैन उसके मतलब भागते भागते उसके पास आ रहा था. मतलब जब किंग अपने घर जाने के लिए उसने टर्न किया तो तब उसने देखा कि कोई घायल हुआ इंसान, उसको चोट लगी थी, वो उसके पास आता. बियर्डेड मैन मतलब उसको चोट लगी थी, घायल ना. His hand were pressed against his stomach from which blood was flowing. वो जो बियर्डेड मैन था उसने अपने हाथों से अपने स्टमक को प्रेस किया हुआ था और जहाँ से बहुत सारा ब्लड भी बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और वो जब किंग के पास आया वो अचानक से ही ग्राउंड पर गिर पड़ा. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. Okay. फिर hermit ने और किंग ने उसके मतलब जो उसके पेट के ऊपर वो कपड़ा था उसे हटाया और उन्होंने देखा कि उसको बहुत गहरी चोट लगी है उसके पेट में. The king washed the covered it with the handkerchief, but the blood would not stop. The king redressed the wound until at the last bleeding stopped. किंग ने उसको रीड्रेस किया, मतलब कि वो उसका बार बार वो जो क्लोथ था वो उसके पेट पे से हटा रहा था. उसने वो
उसने वो बार बार हटा रहा था, तब तक किया जब तक वो ब्लड बहना स्टॉप नहीं हुआ। उसने तब तक उसे रीड्रेस करता हुआ। एंड हैंडकरचीफ मतलब अपने हैंकी से। ओके, देन वी हैव द मैन लेफ्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर जो वो घायल हुआ इंसान था उसने कुछ पीने के लिए मांगा। बाय दिस टाइम सनसेट एंड एयर वॉज कूल। द किंग द hermit had the carried wounded man. ओके, मतलब और फिर जो किंग था बेटर आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, फिर किंग ने उसे फ्रेश वाटर ला के दिया। और तब तक सन भी ढल चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। ओके, द किंग with his hermit had carried the wounded man in his hut and laid him on the bed. फिर उसने क्या किया, हर्मिट ने और किंग ने उस बियर्डेड मैन को हर्मिट की हट में लेकर चले गए और उसे बेड पर लिटा दिया। देन द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्विट। फिर उस मैन को चोट लगी थी, उसने अपनी आइज क्लोज कर ली और वो वहीं पर सो गया। द किंग ट्राइड by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. फिर जो किंग था वो बहुत ही थक गया था और चल कर और वो उन दो गड्ढों खोल कर तो वो भी फ्लोर पे नीचे लेट गया था। ओके, when he awoke it was several minutes before could remember. फिर उठने के बाद उसने सोचा वेयर ही वॉज, मतलब वो कहाँ पे है, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड। उसने सोचा कि और ये स्ट्रेंज, ये अजीब सा इंसान कौन है जो कि ये बेड पे लेटा हुआ है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। फिर जो बियर्डेड मैन था उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव का मतलब किसी को मतलब माफ़ी करना, मतलब मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव का मतलब मुझे माफ़ कर दो। उसने वीकली आवाज़ में कहा, मतलब हल्की आवाज़ में कहा उसने, मतलब कमज़ोर सी आवाज़ में। When he saw that king was awake, उसने देखा कि अब किंग उठ चुके हैं। I don't know who you and have nothing forgave you, said the king. मतलब फिर किंग उठा और उसने कहा कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं कि तुम हो कौन। You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who swore avenge on you because you put my brother to death and seized my property. फिर उस घायल मैन ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। एनिमी का मतलब मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन इसीलिए हूँ क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी मुझसे छीन ली थी। आई न्यू you had gone along the sea that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home, but the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I come upon your bodyguards. फिर मैंने देखा कि तुम वापस लौट कर नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने जहाँ पे मैं छुपा हुआ था मैं वहाँ से भागकर तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को मारने के लिए आया पहले। ठीक है, हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, और उन्होंने मुझे मेरे पेट में चाकू मार दिया था और मतलब कि उन्होंने मुझे वाउंडेड कर दिया था। वाउंडेड मतलब मुझे मार दिया था। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड। ओके, आई हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। अगर तुम मेरे वाउंड को रीड्रेस नहीं करते तो मैं मर जाता। ओके, उसने सब कहा आई विश टू यू किल। और वो जो किंग था, मतलब कि उस कहानी में ना एक ट्विस्ट आ जाता है। वो ट्विस्ट ऐसा था कि मतलब वो उसका दुश्मन था, उसे पता भी नहीं था। उसने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ बट तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें मारने के लिए आया था। फिर ठीक है,
और तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मुझे किल कर दिया और मैं यहाँ पर भागता भागता आया। और फिर उसने कहा कि अगर तुम मुझे रीड्रेस नहीं करते तो मैं आज मर जाता। ओके, ही विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचा ली। नाउ इफ आई लीव आई विल सर्व योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड आई ऑर्डर माई सन्स टू बी द फॉरगिव मी। और फिर वो जो बियर्डेड मैन था वो किंग से बोलता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, और जो तुम्हारे बेटे हैं उनसे बोलना कि वो मुझे बहुत बहुत माफ़ कर देंगे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईज़िली। और फिर जो किंग था वो बहुत खुश हुआ कि उसने बहुत आसानी से अपने एनिमी को अपना फ्रेंड बना लिया आराम से। एंड टू हैव वन हिम वर्ल्ड sent his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। फिर जो किंग था वो बहुत ही खुश था और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर्स भेजूंगा तो तुम्हारे वाउंड को ठीक कर देंगे और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस लौटा दूंगा, ये मेरा वादा है। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट of the hut and looked round the hermit before to his question. The hermit was no his nest sowing seeds in the beds that had been dug day before. The king went up to the hermit and said, for the last time I beg you to answer my questions, wise man। फिर जो किंग था वो बाहर आया अपने राज्य में, मतलब अपने फोर्ट में वापस जाने के लिए। और फिर किंग ने उसे देखा कि वो जो गड्ढे खोदे थे वो वहाँ पर बेड्स कर रहा है, मतलब कि वहाँ पे सीड सोइंग कर रहा है। ओके, मतलब वो सीड को बो रहा है, वो एक प्लांट को बो रहा है। फिर वो उससे पूछता है कि वाइज मैन, मैं तुमसे आखिरी बार अपने आंसर पूछता हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड said the hermit, still bending down to the ground and looking up the king as he stood before him। ओके, फिर जो हर्मिट था उसने कहा कि तुम्हें तो तुम्हारे आंसर मिल चुके हैं। फिर हर्मिट नीचे बैठ गया और वो नीचे ग्राउंड पे बैठ गया और ऊपर देखा, stood before him, how have I been answered। फिर किंग ने कहा कि मुझे मेरे आंसर मिल चुके, लेकिन मुझे मेरे आंसर कैसे मिले हैं? What do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? Do you not see? हर्मिट ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा? If you had not pinched my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished to strayed me। ओके, फिर जो हर्मिट था उसने कहा कि जब तुम वो गड्ढे खोद रहे थे वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था, और मतलब तुमने मेरी वीकनेस कल देखी थी। और वो कहता है कि जो तुमने कल मेरी वीकनेस देखी थी और तुमने मेरी मदद की थी और तुमने वो 2 गड्ढे खोदे थे, वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था। अगर तुम यहाँ से पहले ही चले जाते तो वो बियर्डेड मैन तुम्हें मार देता, ठीक है? वो ऐसा बोलता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन मी सो दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वर डिगिंग द बेड्स। फिर उसने कहा कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम था वो जब तुम वो 2 गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was you were caring for
him, because if you had not redressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और फिर जो उसने कहा कि और वो जो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है तुम्हारी ज़िंदगी में, वो जो था वो बियर्डेड मैन था। अगर तुम उसकी मदद नहीं करते, उसके साथ आराम से ईज़िली दोस्ती नहीं करते, तो वो आज मर जाता। अगर तुमने उसकी रिड्रेस नहीं की होती, तो वो आज नहीं होता इस दुनिया में। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, एंड what do you did him was your most important business। और वो ही तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, और वो ही बहुत तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट हैज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ नाउ। It is most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. लियो टॉल्स्टॉय। ओके, फिर वो हर्मिट कहता है कि वो जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन था वो मैं हूँ, और वो मतलब तुमने बहुत अच्छा किया, उसकी जान बचाई, वरना तो वो आज मर जाता। ठीक है, और फिर वो कहता है और तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता हो। ओके, तो इस चैप्टर में यही था। उसे किंग को उसके 3 आंसर जो हैं वो मिल चुके थे। सो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। प्लीज़ आप इसे एक और बार रीड कर लीजिएगा, जो कि आपको ये एक बार अच्छे से आ जाए। तो हमारी वीडियो पूरे 30 मिनट्स की हो गई है। तो मैं ये क्वेश्चंस जो हैं नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में आपके पास हम उन्हें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।